भिंड में पहली बार भिंड के लिए खुशखबरी है कि जो लोग महाराष्ट्र और हरिद्वार, केरल तमाम जगहों इलाज लेने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से लेने के लिए जाते थे, वो इलाज अब भिंड में ही संभव हो चुका है। क्योंकि भिंड की रहने वाली डॉक्टर प्रिया भिंड के लोगों के लिए भिंड में ही जन्मी, भिंड में ही पढ़ी और भिंड में ही सब कुछ किया। सिर्फ एक ही उद्देश्य है इनका कि भिंड के लोग जो इधर उधर इलाज लेने के लिए जाते थे आयुर्वेदिक पद्धति से, जो होती जा रही है एक पद्धति, और वो जागृति के लाने के लिए भिंड में आ चुकी है। क्लिनिक खुल चुका है हाउसिंग कॉलोनी में। हम उनसे बात करेंगे। प्रिया, आपने भिंड में क्लिनिक खोला है आयुर्वेदिक पद्धति से, क्या क्या इलाज, किस प्रकार के इलाज कराती है आप? कितने लोग, चंद लोगों को इस बीमारी से निजात मिले, इसके लिए क्या क्या है आपके पास प्लानिंग? एक्चुअली में हमने यहाँ पर जो भिंड में ये क्लिनिक खोला है, इसमें हमने पंचकर्मा का भी सेटअप किया है। आयुर्वेदिक क्लिनिक के साथ में पंचकर्मा भी सेटअप किया है। तो इसमें हम जोड़ों का दर्द हुआ, फिर इसके बाद में अर्थराइटिस हो जाता है अपना, उसके लिए जो भी मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, इसके अलावा खांसी जुकाम जो एलर्जीज रहती हैं लोगों को, उसके लिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए हर तरीके का इलाज जो है वो हम यहाँ पर करते हैं। वो भी प्योर आयुर्वेदिक है, कोई भी मतलब उसमें एलोपैथी नहीं करते, हम प्योर आयुर्वेदिक करते हैं। इसके साथ साथ हम पंचकर्मा भी करते हैं, जिससे लोगों को इंटरनली के साथ, मतलब एक्सटर्नली तो हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो तो ठीक ही है, उसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी ऑयल्स हैं इनके थ्रू, ठीक है, बमन वगैरह कराते हैं, उसके थ्रू हम पूरा रक्त मोक्षण हो गया अपना। ये प्रॉपर आयुर्वेदिक पद्धति से, मतलब पूरे नेचुरल तरीके से हम पूरी बॉडी की हीलिंग करते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से। एक सीधा सवाल आपसे है, लोग विश्वास क्यों नहीं करते आयुर्वेदिक पद्धति पर? एलोपैथी की तरफ लोग भाग रहे हैं, क्योंकि कैसे उन लोगों के मोड़े कि आयुर्वेदिक पद्धति के लोग ज्यादा संख्या में आए? एलोपैथी में देखिए क्या रहता है, एलोपैथी में आपको इंस्टेंट एकदम जो होता है ना रिजल्ट, वो एकदम इंस्टेंट दिखता है। पर आयुर्वेदिक में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं हम रूट कॉज से हटाते हैं, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। ऐसा भी नहीं कि एकदम आपको ये सोचो कि आप आयुर्वेद बहुत ही स्लो है, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद काम भी करता है, ऐसा नहीं। अगर आपकी बीमारी को कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ है तो वो उसमें आयुर्वेद बहुत जल्दी रिलीफ भी देता है, ऐसा नहीं। अब कोई अगर समय है, आपको कोई बीमारी है वो 20 सालों से है और आप ये सोच रहे हैं कि वो तुरंत आपको आराम दे दे, तो ऐसा नहीं होता। रूट कॉज से हटने में समय थोड़ा लगता है। एलोपैथी में क्या हो जाता है कि हम जो भी ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं उनको, तो वो आपको फील नहीं होता उतनी देर के लिए। दर्द तब भी रहता है पर वो कुछ समय के लिए आपको नहीं होता है। इससे ये रहेगा आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो पूरा रूट कॉज से आपका हटेगा। भिंड के तमाम लोग इस गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। मैंने देखा है कि हरिद्वार जाते हैं, केरल जाते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं इलाज लेने के लिए, और भिंड में खुला है। कैसे विश्वास करेंगे वही इलाज संभव है? कैसे उन लोगों को प्रेरित करेंगे आप? क्यों इसके लिए, क्योंकि देखिए मैंने भोपाल से अपना पूरा कॉलेज वगैरह किया, उसके बाद मैं खुद भी मैं केरल ही गई थी स्पेशली ये पंचकर्मा के उसके लिए, कि जो भी अपना बेसिकली जो केरल है वहाँ पे ऑथेंटिक एक आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक रहता है। वो पूरा जो भी पंचकर्मा है वो अभी इधर नॉर्थ में नहीं है, जो साउथ में है। तो मैं वहीं पर गई हूँ, वहाँ से ये सीख करके और फिर मैंने यहीं पे इसलिए सेटअप किया है। मैं चाहती तो मैं भोपाल भी सेटअप कर सकती हूँ या कहीं और भी, क्योंकि वहाँ लोग थोड़े जागरूक भी हैं। वहाँ अगर लोग मैं खोलूंगी भी तो वो आएंगे क्योंकि वो जागरूक हैं। बट मैं चाहती थी कि थोड़ा भिंड में भी ये चीज़ें हो ताकि यहाँ के लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। मैं यहीं रही हूँ, सारी चीज़ें, मेरा घर भी यहीं है, मेरी स्कूलिंग भी पूरी यहीं की हुई है। तो मैं ये चाहती थी कि यहाँ के लोगों को भी सेम सुविधाएं उपलब्ध हो, क्यों वो अपना पैसा डबल टेबल जा करके कहीं और खर्च करें। भिंड के तमाम लोग इस समय जो बीमारी प्रचलन में है सबसे ज्यादा, स्टोन के लिए क्या आयुर्वेदिक में है? बिल्कुल, स्टोन के लिए भी है आयुर्वेदिक में मेडिसिन हैं। इसके बाद पंचकर्मा भी है, हम विरेचन वगैरह करते हैं, पवन वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पंचकर्म क्या है? आपने अभी भिंड के लोग पंचकर्म के बारे में जानते ही नहीं है। पंचकर्म है क्या? पंचकर्म एक तौर पे हम बोल सकते हैं आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं, जिसमें हम स्नेहन करते हैं, यानी ऑयलिंग करते हैं पूरी फुल बॉडी, स्वेदन करते हैं, यानी कि पूरा हम ये कहिए शरीर से पूरा स्वेद निकाल देते हैं, आपका जो पसीना होता है उसको निकालते हैं। इसके अलावा बमन कराते हैं जो उल्टी के थ्रू, मतलब कि आपको एक नॉर्मल बमन होता है पर उससे क्या होता है आपके अंदर के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सभी निकल जाते हैं। बमन हुआ, विरेचन हुआ, रक्त मोक्षण हुआ, ये सभी चीज़ें कराते हैं। भिंड में इस प्रकार के इलाज और भी कहीं चल रहा है कि सिर्फ आप ही के? अभी तो ये और कहीं इतना नहीं प्रचलित है भिंड में, ये जो है वो यहीं पर है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर प्रिया भदौरिया, जो भिंड में पढ़ी, भिंड में ही सब कुछ इनका जीवन यापन हुआ और
डिग्री लेने के लिए भोपाल गई, पढ़ाई पूरी इन्होंने भोपाल की। भोपाल के बाद इनको जरूरी लगा पंचकर्म क्रिया के लिए केरल गई। केरल से पढ़ने के बाद इंदौर में एक क्लिनिक, इनसे अभी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं इंदौर भी शिफ्ट हो सकते थे, भोपाल भी शिफ्ट हो सकते थे, लेकिन इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भिंड के लोगों जो इधर उधर इलाज लेने के लिए जाते थे वो भिंड के लोगों को भिंड में ही मिले। तमाम प्रकार के लोगों के साथ इस आयुर्वेदिक के नाम पर ठगी होती थी, वो ठगी ना हो, भिंड में ही लोगों को अच्छा इलाज, बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए इन्होंने क्लिनिक खोला है। और हाउसिंग कॉलोनी में डॉक्टर रेणु शर्मा के बगल से क्लिनिक है, जिस किसी को इनसे संपर्क करना है, इलाज लेना है तो ले सकता है। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ खास रिपोर्ट।